माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक कक्षा 11वीं विषय हिंदी यानी क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी का प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक। और ये प्रश्न बैंक है 2021-22 का यानी 2021-22 का ये प्रश्न बैंक है। इस प्रश्न बैंक को किस प्रकार से डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 11वीं विषय हिंदी का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। हिंदी का पेपर आपका 80 नंबर का होगा और टाइम रहेगा 3 घंटे। और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूप्रिंट है ये हिंदी का, आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं अध्याय 1 पे, इकाई 1। इकाई 1 में आरोह भाग 1 काव्यखंड से आएगा। इस भाग में जो इकाई 1 है उससे 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। इसमें जो आरोह भाग 1 आपकी बुक है उसे काव्यखंड, पद्य, साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ, काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, कवि परिचय, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये पाठ इस साल नहीं आएंगे। अब आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन पर, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए यानी चूज़ द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ही रहता है। और इसमें जैसा कि है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सही विकल्प आपको चुन के लिखना है। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद कविता का गांधी कहे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, जो सही विकल्प है आपको लिखना है। फिर इस तरह से आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही शब्द चुनकर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी 1 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनका उत्तर भी आपको लास्ट में इसी प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं और इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे सत्य असत्य लिखिए, ट्रू और फॉल्स के। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो भी सत्य है उनके सामने सत्य और असत्य है तो असत्य लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी का जो प्रश्न होगा वो भी 1 नंबर के रहते हैं, तो इस तरह से सही जोड़ी बनाने को भी आएगा। मैच द कॉलम के क्वेश्चंस हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी रहेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं, इस तरह के बाकी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन हैं। अब उसके बाद आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। 2 अंक के प्रश्न होते हैं, 30 शब्दों में आपको लिखना होता है, लगभग 2 से 3 लाइनों में। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। आप देख सकते हैं, कुछ मैं पढ़ता हूँ। भक्ति काल के 2 कवि तथा उनके एक एक रचना का नाम लिखिए। रीतिकाल है ना, कालीन 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भारतेंद्र युग के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, प्रयोगवाद के 2 कवि, उनकी रचनाएं, भक्ति काल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ठीक है, द्विवेदी युग, छायावाद युग, इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं तो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 75 शब्द यानी लगभग आपको 5 से 7 लाइनों में लिखना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले आपके मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। फिर आएंगे तो क्वेश्चन मिलेगा निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन से जो है 4 नंबर के रहेंगे। आपको संदर्भ प्रसंग सहित जो है जो पद्य दिया गया है यानी कविता की लाइनें जो दी गई हैं उनकी क्या करना है, आपको व्याख्या लिखनी है, भावार्थ लिखना है, अर्थ लिखना है।
ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, संदर्भ प्रसंग सहित इनकी सब आपको व्याख्या करनी है। अब आते हैं इकाई 2 गद्य खंड, आरोह भाग 1 में गद्य खंड। इससे पहले अपन पद्य खंड देख रहे थे कविता का, अब गद्य खंड है। इस यूनिट से 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसमें गद्य खंड में साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ, विकास, ठीक है, आधारित जो है क्वेश्चंस रहते हैं, लेखक परिचय, ठीक है। तो आइए देखते हैं बाकी क्वेश्चन। इसमें कुछ पाठ और हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो इस साल नहीं आएंगे। अब इसमें आते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 1 अंक के क्वेश्चन होते हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन है। नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, जो सही उत्तर होगा उसमें लगाना है आपको। अब इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स तरह के क्वेश्चंस, ये 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है, किस काल को पुनर्जागरण काल कहा, वो आपको भरना है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर इसके बाद आए हैं सत्यासत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। पूरे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आप मेन एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। सही जोड़ी बनाइए, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखने के क्वेश्चन भी 1 नंबर के हैं, ठीक है। बंसीधर ने किससे बैर मोल लिया था, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर है 2 नंबर के क्वेश्चन, 30 शब्दों में लिखना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर है 3 नंबर के क्वेश्चन, 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कवि परिचय है और लेखक परिचय है वो जरूर आएगा, और उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, इस तरह के जो हैं क्वेश्चन बनेंगे ही। फिर इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, यानी अर्थ लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है इस तरह का। तो ये देख सकते हैं पद्यांश है, पद्य है, यानी पाठ की लाइनें हैं। फिर आते हैं इकाई 3, इकाई 3 में बितान भाग 1, इस भाग से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें कुछ पाठ है नहीं पूछे जाएंगे उनसे, लेकिन बाकी आप देख सकते हैं 1 अंक के क्वेश्चन हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले शब्द क्वेश्चन हैं। सत्य असत्य लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, ये भी प्रश्न है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस तरह के 1 अंक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए, यानी 2 अंक के प्रश्न है ये। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, लता के गायन की 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर इकाई 4 में आएंगे तो अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से पाठ्य पुस्तक से आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर आएगा जो आपकी बुक है उसमें से। इस यूनिट से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, सही विकल्प के 1 नंबर के। और फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति के हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। फिर है सही जोड़ी बनाकर लिखिए, आप देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 अंक के क्वेश्चन होते हैं। पटकथा किसे कहते हैं, बीट से क्या आशय है, टीवी सेवा का दूरदर्शन नाम कब दिया गया, संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 शब्दों में लिखना है, इस तरह के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और इन सबको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 5, इकाई 5 है काव्यबोध। काव्यबोध में आप देख सकते हैं इसमें कवि का परिचय, उनके प्रकार, अलंकार है, अलंकार मानवीकरण, इस तरह से छंद है ना, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, सवैया, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके इस यूनिट में आएंगे, इकाई 5 काव्यबोध में। और इसमें आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 7 नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें से इस यूनिट से आपको 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
तो उसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हैं। सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन हैं, सभी 1 नंबर के रहते हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 वर्ड आंसर, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। कवित्व में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है। ठीक है, शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन है। फिर 2 अंक के क्वेश्चन है, 30 शब्दों में लिखना है। अनुभाव से क्या तात्पर्य है, संचारी भाव किसे कहते हैं, हास्य रस को उदाहरण से समझाइए, शांत रस कब उत्पन्न होता है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए, रस के अंग लिखिए। ठीक है, इस तरह से पूरे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 6 पर। इकाई 6 जो है, इसमें भाषा बोध विशेषण से है। इस यूनिट से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रिया विशेषण, ठीक है, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। ठीक है, अब आते हैं तो इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है। सफ़ेद मोहन सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ से क्या तात्पर्य है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 1 अंक का क्वेश्चन होते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। और इन सब का उत्तर भी आपको मिल जाएगा इसी प्रश्न बैंक में, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर ही सकते हैं। फिर सत्य असत्य लिखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है सही जोड़ी बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन हैं। मुहावरे और इसमें एक शब्द में या वाक्य में उत्तर लिखिए, इस तरह के भी एक क्वेश्चन है। तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए, तद्भव शब्द की परिभाषा लिखिए, प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है। ठीक है, मिश्र वाक्य की परिभाषा, सरल वाक्य की परिभाषा। ठीक है, इस तरह से पूरा जो आपको मिलेगा, जितने भी ग्रामर व्याकरण के पार्ट हैं वो सभी। राजभाषा से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर 2 अंक के क्वेश्चंस रहेंगे, 30 शब्दों में लिखना है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर बताइए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए। इस तरह के पूरे क्वेश्चंस आप देखें और अच्छे से तैयार करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 75 शब्द में आपको लिखना है, इस तरह से है। ठीक है ना। निम्नलिखित सूक्ति वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए, उनका अर्थ लिखना है। बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है, पहला सुख निरोगी काया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, साहित्य समाज का दर्पण है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सहज पके सो मीठा होय, जल है तो कल है, जो बीत सो बात गई, विद्या ददाति विनयम। इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित अनुच्छेद का सार लिखिए। ठीक है, यानी इसमें समरी लिखना है, सारांश लिखना है। इस तरह से आपको दिए गए हैं अनसीन, यानी पैसेज जो दिया गया है इसको पढ़ के आपको सारांश लिखना है। फिर आते हैं विज्ञापन लेखन में। ठीक है, विज्ञापन माने होता है ऐड, इश्तिहार। इसमें है आप अंग्रेजी में एमए है, कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, इस हेतु विज्ञापन लिखिए। दूसरा है अपने मकान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन लिखिए। आप एक किराना व्यापारी हैं, दिवाली के अवसर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन लिखिए। आप एक पैथोलॉजी लैब के संचालक हैं, अपनी लैब के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन लिखिए। फिर है संवाद लेखन। कक्षा में संवाद लेखन का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच जो बातचीत होती है उसके लिए है। कक्षा में विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच संवाद लिखिए। किराना व्यापारी तथा ग्राहक के मध्य संवाद लिखिए। डॉक्टर तथा मरीज के मध्य संवाद लिखिए। 2 शिक्षकों के मध्य संवाद लिखिए। पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बातचीत के लिए है। फिर है अनुच्छेद लेखन है, भाषा और साहित्य।
सर्दी की धूप, जीवन में योग का महत्व, महंगाई, जीवन में खेलों का महत्व, मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है, विद्यार्थी जीवन, हमारी शिक्षा व्यवस्था, सोशल मीडिया और युवा, चांदनी रात में नौका विहार। ठीक है, इसमें तो आपको पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ ऐसा। इकाई 7 में आते हैं अपठित बोध गद, है ना, गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को मिलेंगे। इस यूनिट से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर का जो है एक क्वेश्चन रहेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी आपको क्या है, गद्यांश दिया जाएगा, यानी पाठ की लाइनें दी जाएंगी और फिर उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारे गद्यांश दिए गए हैं और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चनों की कम से कम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गद्यांश के बाद काव्यांश में आएगा, यानी कविता की लाइनें दी रहेंगी, उनको पढ़ना है, उनको पढ़कर भी उनके आंसर आपको देने हैं। तो 3 जो हैं इसमें भी रहेंगे, कविता पढ़कर 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनका आपको आंसर करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं काव्यांश से, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं इकाई 8। इकाई 8 में है अनौपचारिक औपचारिक संबंधित पत्र, यानी आपको जो लेटर एप्लीकेशन होगा, पत्र लेखन, वो आएगा इस यूनिट से। और 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। जो भी आपको प्रार्थना पत्र या पत्र लिखना है वो 4 नंबर का रहेगा और 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें है निम्नलिखित विषयों पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर जो होता है, अपने जिलाधीश को एक पत्र लिखिए जिसमें शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर होने वाली अनियमितताओं और उससे उत्पन्न होने वाली आम जनता की समस्याओं का उल्लेख हो। यानी कलेक्टर को लेटर लिखना है, यानी एप्लीकेशन, जिसमें आपके राशन की दुकान में जो प्रॉब्लम हो रही हैं या जो भी धांधली वगैरह हो रही है उस संबंध में लिखने के लिए। फिर दूसरा है अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को एक पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उनकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया गया हो। ठीक है, तो थाना प्रभारी को जो है पत्र लिखना है। फिर है स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक पत्र लिखिए जिसमें जिला अस्पताल में होने वाली अनियमितताओं का उल्लेख हो तथा साथ ही अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु निवेदन किया गया हो। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर है आपकी कक्षा 10 क्लास की अंकसूची खो गई है। अंकसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। आपकी अंकसूची खो गई है तो उसके लिए आप पत्र लिखें। फिर आते हैं अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो साधारण होते हैं, जैसा क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आपकी मित्र की एक काव्य रचना प्रकाशित हुई है। काव्य रचना पर अपने विचार रखते हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, यानी आपको मित्र को बधाई पत्र लिखना है। दूसरा है आपका छोटा भाई बेंगलुरु में रहकर अध्ययन कर रहा है, उसे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय निर्देशित कीजिए, यानी भाई को पत्र लिखना है। तीसरा है आपका मित्र एक शासकीय डॉक्टर है तथा वह निरंतर कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहा है, उसके योगदान पर उसे एक सद्भावना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको मित्र को पत्र लिखना है। फिर है आप एक योग प्रशिक्षक हैं, अपने एक मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें योग से होने वाली विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक लाभ उल्लेखित किया गया हो, यानी मित्र को पत्र लिखना है इस तरह से। फिर आते हैं इकाई 9। इकाई 9 में है अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन, यानी आपको निबंध लिखना होगा और 4 नंबर का निबंध रहेगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। निबंध या अनुच्छेद लिखिए, मतलब उसमें आर्टिकल है। अब इसमें देख सकते हैं कौन कौन से हैं निबंध में। पहला है आधुनिक संचार, आधुनिक जनसंचार माध्यम और हम, वैश्विक आपदा कोरोना से निपटने में युवाओं की भागीदारी, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, विद्यार्थी जीवन और उसमें अनुशासन, अनुशासन का महत्व, युवा समर्थ देश समर्थ और सूचना प्रौद्योगिकी संभावना का द्वार अपार, साइबर क्राइम उसकी रोकथाम के उपाय, मेरा प्रिय रचनाकार, कोविड-19 का हमारे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, मोबाइल का हमारे जीवन पर प्रभाव। इस तरह के जो टॉपिक है इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आपको इनका उत्तर मिल जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इन सबको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।